सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ प्रज्ञा, बहुत ही बढ़िया साधना बच्चों की क्लास से भी जुड़ी हुई। तो आइए शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। बस ध्यान ये रहे कि घुटने हमारे लगातार नीचे दबे रहें, रीढ़ गर्दन लगातार हमारी सीधी रहे। मुस्कुराते हुए करें, करते जाएं। पाँव की मांसपेशियां हमारी प्रभाव में आने लगती हैं। रुकना है आपने। जब आगे की ओर तानें तब भी 1-2 सेकंड रुकें। जब अपनी ओर खींचें पुनः रुकें। अब केवल पंजों को आगे पीछे करेंगे। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे। ऑपोजिट साइड में पंजों को तानेंगे, करते जाएंगे। चेहरे पर लगातार खुशी, प्रसन्नता। बहुत बढ़िया, करिए करिए, सभी करेंगे। जितना ज़्यादा खिंचाव देंगे उतना अधिक लाभ मिलना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। दोनों पाँव को 1 फीट के करीब खोलें और दोनों अंगूठों को आसन पर लगाएं। फिर बाहर की ओर लगाएं, फिर आसन की ओर ऊपर लगाएं। लगाइए जी। बाहर जब लगे तो छोटी उंगली लगे, जब अंदर की ओर मोड़ें तो अंगूठे लगे। नहीं, हो गया। फिर से स्टार्ट। करते जाइए, करते जाइए। अब अपने एक बार दाएं पांव की एड़ी लगाएंगे हिप से, एक बार बाएं पांव की लगाएंगे एड़ी हिप से। करिए जी। बीच बीच में कनेक्टिविटी का भी एक आध बार प्रॉब्लम आ सकती है, तो ज़रूर वेट करते रहें आप। करते जाएं जी। अब दोनों पाँव से इकट्ठा। वेरी गुड। आएंगे वापिस, थोड़ा विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। चलिए जी, आसन के ऊपर चलेंगे जी। आज कई दिन से हमने नहीं की एक्सरसाइज। जैसे दही बिलोते हैं ऐसे अपने आसन के ऊपर चलेंगे, हाथों को चलाएंगे। कोशिश रहेगी घुटने हमारे लगातार दबे रहें और पूरी मस्ती के साथ करें। पूरी भुजा को खोलिए, चलाइए जी, चलाइए। पूरे शरीर में देखिए गर्मी आएगी। वेरी गुड। बुजुर्ग साथी केवल अपने स्थान पर बैठकर करें। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पुनः थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। आंखें बंद। दोनों हाथ की मुट्ठी अपने घुटनों के नीचे, थाई के नीचे रखें और पंजों को ताने। पहले दोनों एड़ियों को उठाएं और पंजों को अपनी ओर खींच लें। अब की बार कोशिश करें पूरी क्रिया के दौरान मेरी एड़ियां हवा में रहें, हल्के से घुटने भी उठें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा असर। घुटनों के ऊपर रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखिए। करते जाएं, करते जाएं। धीरे धीरे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। बटरफ्लाई। दोनों पाँव को मिला लीजिए, एड़ियों को निकट लेकर आइए और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कीजिए और पूरी मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करें। करिए जी, करिए। कमर को जितना सीधा रख सकें सीधा रखें। आंखें भी बंद कर लें। एक बार समझ में आने के बाद आंखें अवश्य बंद कर लीजिए।
ताकि हम प्रभावित अंगों के साथ जुड़ सकें। हमारी साधना जितनी अंतर्मुखी होगी उतना अधिक आनंद, उतना अधिक लाभ। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। इससे हमारे पाँव के जोड़ प्रभाव में आते हैं, हमारी रीढ़ और गर्दन पर भी इसका असर आता है। लेकिन सभी प्रयास करें एड़ियाँ जरा से भी आगे ना खिसके। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर लें, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, पद्मासन लगाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, पहले दाईं टांग को मोड़िए, फिर बाईं टांग को मोड़िए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ और गर्दन को बिल्कुल सीधा रख लें, आंखें कोमलता से बंद हो, पूरा ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। देखिए अपने श्वासों को और महसूस करें धीरे धीरे मन हमारा शांत हो रहा है। कितने भाग्यशाली हम सब, दिन की शुरुआत प्रतिदिन सामूहिक योग साधना से करते हैं, पूरे परिवार के साथ करते हैं, स्नान करके करते हैं। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी बरतेंगे, पूरा 100% देने का प्रयास करेंगे। आइए 3 बार प्रभु के सुंदर नाम का उच्चारण, तत्पश्चात 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर एक बार हम ट्विस्ट करेंगे, अपने कटी भाग को राइट साइड में घुमाएंगे, दायां हाथ पीछे, बायां हाथ घुटने के ऊपर, लेफ्ट करते जाइए, लेफ्ट से राइट। शरीर को नहीं झुकाना, शरीर को सीधा रखते हुए ट्विस्ट करना है, हमने पूरा प्रयास करना है जी। गर्दन भी साथ साथ घूमे, हर प्रयास पिछले प्रयास से और बेहतर हो। महसूस करें, बहुत बढ़िया, देखिए प्रभाव आता है इसका। करिए करिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। समझ में ना आए जरूर देखिए। आएंगे वापस, पद्मासन को खोल दीजिए, थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए, सामान्य श्वास, रिलैक्स।
एक यहीं पर हम जो है त्रिकोण आसन और जानुशीर आसन को मिलाकर एक आसन करेंगे। अपने बाएं पांव को बाहर की ओर सीधा फैला दें और दाएं हाथ, दाएं एड़ी को बाएं जंघामूल के पास ले आएं। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जो पांव सीधा है अब उसके पंजे को तान दें और जो हाथ है आपका लेफ्ट हैंड, वो आपका दाएं घुटने के मुड़े हुए घुटने पर आ जाएगा और दाएं हाथ को तानते हुए लेकर जाएंगे आकाश की ओर। चलिए खींचिए ऊपर और एक बार श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से झुकेंगे। झुकिए जी, वेरी गुड। ये देखिए पंजे को भी आप पकड़ सकते हैं और कोशिश ये करनी है कि ऊपर वाला जो हाथ है वो पृथ्वी के पैरेलल आए, आगे की ओर नहीं झुकें जी। और देखिए साइड में कितना बढ़िया खिंचाव आ रहा है। वेरी गुड बेटा प्रज्ञा, बहुत अच्छा। कलाई सीधी रहेगी जी, भुजा लगातार कान के साथ रहेगी। रुकना है, रुकना है, बहुत बढ़िया। देखिए पाँव में खिंचाव, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बड़े आराम से तानते हुए भुजा को नीचे ले लें। रिलैक्स, पाँव को सीधा कर दें, हल्का सा सामान्य हो जाएं और फिर इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। मन बनाएंगे, जितना संभव हो सके कोशिश कीजिए पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की ओर खोलें। बायां पाँव की एड़ी जंघामूल पर, बाईं भुजा तानते हुए लेकर चलें आकाश की ओर। लेकर चलें जी, तानते हुए। गहरा श्वास लीजिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने दाहिनी ओर राइट साइड में झुकें। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। बस प्रयास ये हो शरीर हमारा साइड में ही झुके और जो भुजा हमारी ऊपर गई है वो पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। सभी प्रयास कीजिए जी। देखिए बहुत बढ़िया आसन है, जितना सही करेंगे, मन से करेंगे, उतना अधिक लाभ मिलना है आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस, भुजा को खींचिए, तानते हुए भुजा को नीचे ले आइए, पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स, मुस्कुराते रहिए और यहीं पर हम बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश करें जी एक ही बार में खड़े हो जाए। चलिए थोड़ा सा अभी हम अपने खड़े होने की क्रियाएं करेंगे। अपने दोनों हाथों को घुमाएंगे जी, घुमाइए गोल गोल। कोशिश कीजिए भुजा लगातार कान के साथ चलें ऊपर होकर। जब ऊपर जाएं तो कोहनियाँ सीधी रहें और जितना ज़्यादा खिंचाव लेकर आएंगे उतना अधिक लाभ मिलना है। करिए करिए, क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। प्रयास में कोई कमी ना हो जी, बिल्कुल भी। वार्म अप बढ़िया होगा, सूर्य नमस्कार बढ़िया होगा, आसन बढ़िया होंगे। वापिस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। दोनों हाथ अब की बार कंधों पर रखें और दोनों कोहनियों को घुमाएं। धीरे धीरे घुमाइए जी। जब आगे आए कोहनियाँ आपस में टच करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा से करेंगे, रिवर्स।
हर कोशिश पिछली कोशिश से बेहतर हो। लगातार उंगलियां कंधों को टच करती रहें। धीरे धीरे आएंगे वापिस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। आसन पर ही खड़े होकर थोड़ी जॉगिंग करेंगे। धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। करिए जी, हाथ भी चलेंगे, पांव भी चलेंगे। धीरे धीरे करिए जी जॉगिंग। पूरी प्रसन्नता के साथ करें। अब कोशिश करें आपकी एड़ी आपके हिप्स को टच करे। शरीर में गर्मी महसूस कीजिए। धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए आएंगे वापिस। उन्हें एक बार आंखें बंद करके विश्राम। जब हम आंख बंद करके विश्राम करते हैं बड़ी जल्दी सामान्य हो जाते हैं। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, एक पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। सबके लिए बड़ी सुगम है। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति, सामने की ओर तानिए। 1, ऊपर 2, साइड में 3, नीचे 4। अब तान के करेंगे जी, खींच के। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। थोड़ा अपने कंधों को प्रभावित करने के लिए फिरकी चलाएंगे। दोनों हाथ अपनी चेस्ट के पास रखें, हथेली, और पीछे झटका दें। करिए जी। ऐसा प्रयास करें जैसे मेरे को कोहनियाँ टच करनी है पीछे, ताकि मेरी चेस्ट अधिक से अधिक आगे की ओर एक्सपेंड हो। करिए करिए जी, सब लोग करिए। पूरी खुश होकर मस्ती के साथ करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब अपने राइट पांव को उठाइए और पंजे को तानकर गोल गोल घुमाइए। राइट पांव के पंजे को घुमाइए जी, बैलेंस बनाइए। घुटने को सीधा रखते हुए हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से रखें, जैसे आपको अच्छा लगे। अब विपरीत दिशा में घुमाइए इसी क्रिया को। बुजुर्ग साथी दीवार के पास खड़े होकर करें इस क्रिया को। आएंगे वापिस, पाँव को नीचे रखें और लेफ्ट पाँव से करें। अब लेफ्ट पाँव को हवा में रखें, पुनः शुरू करें। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दूसरी ओर से भी कर लीजिए, रिवर्स। वेरी गुड। आ जाएं वापिस। 5 बार उठक बैठक। पाँव को मिलाकर कर सकें, पाँव को मिला लीजिए, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से 1। चलिए जी, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। ठहरिए अब की बार, गर्दन सीधी, कमर सीधी, एड़ी आसन पर। वापिस, रिलैक्स। फिर से आंखें बंद, श्वास को बिल्कुल सामान्य कर लीजिए, एकदम रिलैक्स। आ जाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। जबरदस्ती बिल्कुल ना हो, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। एड़ी मिला लीजिए, पंजों को खोल लीजिए, दोनों हाथ आपके शरीर के साथ। पहली स्थिति, प्रणाम मुद्रा। आंखें सभी की बंद हो,
2 बार हम वार्म अप की तरह करेंगे, जल्दी करते हैं, और तीसरी बार हम रोक कर करेंगे। ओम रवे नमः। 2, पूरा प्रयास करना है जी, कलाई सीधी, जल्दी से पीछे आर्क बनाइए। 3, कमर से झुकिए, पेट को संकुचित करिए। 4, राइट लेग को पीछे लेकर जाइए। 5, लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाइए। एड़ी आसन पर ठुड्डी कंठकूप में पैरेलल आ जाइए। 5 और 6 के बीच की स्थिति। 6, अष्टांग प्रणाम, माथा भी पृथ्वी पर लगाएं। 7वीं स्थिति, हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएं। थाई का प्रेशर नीचे, पंजे मिले हुए जी। अगली स्थिति में आ जाएं, फिर से एड़ी आसन पर ठुड्डी कंठकूप में। अगली स्थिति, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग भी आगे। करिए करिए जी, सब लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दें, तानते हुए कर दें। थोड़ा सा आर्क बनाइए पीछे, और श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। पुनः दूसरी स्थिति, पिछली बार से अच्छी कोशिश हो जी। देखिए, तभी फायदा है दूसरी बार तीसरी बार करने का। आगे की ओर झुकिए, करिए करिए, थोड़ा पेट को संकुचित करके झुकिए। अगली स्थिति, लेफ्ट पांव पीछे, गर्दन भी पीछे लेकर जाइए। दूसरी टांग भी लेकर जाइए। एड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश अवश्य करें। गर्दन अधिकाधिक अंदर की ओर, पैरेलल आ जाइए। सीधा शरीर, ठहरिए यहां पर कुछ सेकंड। अष्टांग प्रणाम में आइए। बड़ी ही सुकून देने वाली स्थिति। नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ कर रखिए। आगे से धड़ को उठाइए, त्रियक भुजंग आसन। पीछे से पांव मिले रहें, घुटने मिले रहें। करिए थोड़ा प्रयास। पीछे से धड़ को उठाइए, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। करिए जी करिए। लेफ्ट पांव आगे ले आइए। दूसरी टांग भी आगे ले आइए। करिए जी, कोशिश करिए। और श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दें। श्वास छोड़ते हुए पुनः प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले एक बार हाथों को नीचे कर लें और अपने आप को सामान्य कर लें, बिल्कुल सहज कर लें। अब देखिए, हम बिल्कुल तैयार हैं जी। बहुत बढ़िया, आपने देखिए कुछ आसन भी किए, सूक्ष्म क्रियाएं भी की। अब जो सूर्य नमस्कार करेंगे, इसमें पूरी तरह रुकने का मन बनाना है आपने। पूरा ध्यान आपका अपनी क्रिया पर रहेगा। चलिए जी, स्थिति लेंगे। पहले एड़ी मिलाइए, हल्का पंजे खोलकर दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं। अब यहां पर देखिए जी, जितना भुजाओं को खींच सकते हैं, देखिए ताड़ासन जैसे हम करते हैं, उस प्रकार से श्वास को भरकर तानिए, खींचे ऊपर।
और फिर सामान्य श्वास में गर्दन को कंधों सहित पीछे लेकर जाएं। करिए जी करिए। घुटने आपके लगातार सीधे हों, पांव ढीले ना पड़े बिल्कुल भी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ा और प्रयास करिए, पीछे कर सकते हैं जी हम लोग। एक बार श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे, भुजाओं को नहीं लाएंगे। साथ साथ पेट को भी संकुचित करते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे कि मेरी हाथ की उंगलियां आसन को छुएं। जिनकी उंगलियां आराम से छू जाएं वो आधी हथेली लगाने की कोशिश करें। हमने वहीं पर ठहरना नहीं है जी, कोशिश करनी है उससे आगे बढ़ने की। बहुत बढ़िया, करिए करिए, प्रयास करिए जी। पेट के अंग आपके प्रभाव में आते हैं, रीढ़ आपकी लचीली बनती है। दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएंगे। अब यहां पर जितना पांव पीछे जाएगा उतनी स्थिति बढ़िया बनेगी। चेक कीजिए, क्या मेरी पूरी हथेली आसन पर है? क्या मैंने गर्दन को भी प्रयास के साथ पीछे किया है? क्या मेरा पीछे वाले पांव का घुटना आसन को तो टच नहीं कर गया? वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। लीवर और पैनक्रियाज आपके लाभान्वित हुए। दूसरी टांग भी लेकर जाइए और यहां पर एड़ियों पर प्रेशर डालिए, जैसे कि आपने पूरे शरीर का वजन एड़ियों पे डालना है। ऐसा प्रयास कीजिए एक बार। जैसे ही एड़ियां आपकी आसन को टच होंगी, विशेष लाभ आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। चेक कीजिए जी सभी साधक साधिकाएं, कहीं हाथ का हथेली का अंगूठा उंगली से अलग तो नहीं हो रहा है। थोड़ी नाभि को भी संकुचित कीजिए। बहुत बढ़िया स्थिति है जी, बहुत ही शानदार कर रहे हो आप सब। पैरेलल आ जाइए, यहीं से पैरेलल सहजता के साथ एक सीध में आ जाइए। ठहरेंगे अब यहाँ पर 10 सेकंड तो रुकेंगे जी। देखिए कम से कम अपनी व्यक्तिगत साधना में तो और ज़्यादा रुकिए आप, आधा मिनट, 1 मिनट। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में माथा। सभी प्रयास करेंगे जी। यहाँ पर एक प्रयास और हो कि नाभि अगर संभव हो सके तो आसन को टच ना करें। करिए जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। धरती माँ से सहनशीलता का गुण प्राप्त होता है, तनाव दूर भागता है। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे। 7वीं स्थिति है ये। बगैर पांव को खोले उठाएंगे, पंजे खड़े रहेंगे आपके। थाई का प्रेशर लगातार आसन की ओर, गर्दन का प्रेशर लगातार पीछे की ओर। आने दीजिए पेट पर खिंचाव। जुड़िए रीढ़ की विशेष स्थिति के साथ। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। मूलाधार चक्र पर ध्यान होना चाहिए। श्वास भरते हुए पीछे से भी उठाइए अपने शरीर को। एड़ी को फिर से आसन पर लगाइए, लगाइए जी लगाइए। कोशिश करिए, कोशिश करने से ही देखिए कितने मुश्किल आसन हमारे लिए सहज हो गए। महिलाओं के लिए तो बड़ी विशेष स्थिति है ये, लेकिन वो तभी लाभ होगा जब वो ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। श्वास भरते हुए राइट लेग को एक बार में लेकर आइए, दोनों हथेलियों के मध्य में। एक बार में ना आए, दूसरी बार में लेकर आइए। थोड़ा गर्दन में और गुंजाइश रहती है जी, थोड़ा सा और प्रयास कीजिए। करिए करिए, गर्दन को पीछे से पीछे करिए। दूसरी टांग भी आगे लेकर आइए।
करिए जी, माथा लगाइए। अब की बार कोशिश करिए, सब साधक कर सकते हैं जी आप लोग, बहुत बढ़िया। लगाइए लगाइए, थोड़ा पेट को संकुचित करके देखिए कि मेरी हथेली और आगे पहुंच गई है। खुश होइए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास प्रज्ञा बेटी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से करेंगे। थोड़ा सा आर्क बनाइए, थोड़ा सा और भुजाओं को कान के साथ रखकर थोड़ा गर्दन को लेके जाइए पीछे। करिए करिए करिए, प्रयास करिए। बहुत अच्छा। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में। आंखें बंद हो। पूरे शरीर में विशेष ऊर्जा को महसूस करें। भगवान सूर्य का धन्यवाद करें। मुस्कुराते हुए आसन पर बैठें, बिना आँख खोले, और सब आसन में लेट जाएं। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब जो आनंद आता है, अब जो संतुष्टि होती है, वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। वो आप साधक इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। इस योग मंदिर में प्रतिदिन जुड़िए। अगर प्रभु की कृपा से हमें सुबह का, नई सुबह देखने का अवसर मिले, तो उसकी शुरुआत हमेशा और हमेशा योग से ही हो। धन्यवाद दें अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आएंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रज्ञा बेटी बहुत ही बढ़िया हमारी किशोर साधकों की क्लास चला रही है। 6:40 से स्टार्ट होती है। आप भी अपने बच्चों को जोड़िए। बहुत कुछ सीख रहे हैं बच्चे उसमें। एंकरिंग भी सीख रहे हैं, गीत भी सीख रहे हैं, आसन भी सीख रहे हैं, ध्यान भी, प्राणायाम भी सीख रहे हैं, और प्रज्ञा बेटी की गाइडेंस में सीख रहे हैं। तो ज़रूर जोड़िए। जूम का लिंक आपके साथ शेयर किया जाता है। अब प्रज्ञा बेटी हमारी उस क्लास में जुड़ेगी। थैंक यू। और प्रज्ञा के फादर श्रीमान नरेंद्र जी आगे की साधना के लिए हमारा साथ देंगे। दोनों हाथ रखें राइट साइड में और दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे जी। वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों घुटने मिले हुए, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, हथेलियां बिल्कुल सामान्य श्वास। आइए उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाइए और दोनों घुटनों में कंधों के समान गैप बना लीजिए। करेंगे अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर, जबरदस्ती कोई ना करे। अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे और धीरे धीरे नाभि से ऊपर वाले भाग को पीछे की ओर बैंड करेंगे। नाभि से ऊपर वाले भाग को बैंड करेंगे। करिए जी। जिनकी कमर बिल्कुल दोहरी हो जाए, जो रेगुलर साधक है हमारे, लगातार साधना कर रहे हैं, वो अपनी हथेलियों को तलवों से लगा दें। पुनः प्रयास करें कि कहीं मेरी थाई, मेरे हिप्स का भाग जो है वो पीछे ना जाए, क्योंकि लाभ तभी मिलना है जब घुटने से नाभि तक का जो भाग है वो 90 डिग्री पर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। वाह जी वाह महेंद्र जी, बहुत बढ़िया। गर्दन भी थोड़ी और अधिक पीछा करने का प्रयास कीजिए जी।
जो और आगे बढ़ सकते हैं अपने हथेलियों से तलवों को स्पर्श करें। पूरी हथेली पूरे तलवों पर लगे। रुके जी रुके, क्योंकि फायदा देखिए ना देखने से होना है, ना सुनने से होना है, ना नाम करने से होना है, वो रुकने से ही होना है, करने से ही होना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बड़े आराम से वापस आएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। फिर से एक बार वज्रासन में बैठ जाएंगे। सामान्य श्वास, आंखें बिल्कुल बंद रखिए। शशंक आसन भाग 2 करेंगे जी, इसका विपरीत आसन भी हो जाएगा, कुछ दिनों से हमने किया भी नहीं। चलिए जी, मन बनाइए। आसन के पिछले हिस्से पर बैठकर दोनों घुटनों को खोल दीजिए, जितना खोल सकते हैं वी शेप में खोल दीजिए। दोनों हथेलियां आपने आसन पर रखिए घुटनों के मध्य में, और धीरे धीरे हाथों को आगे सरकाइए और कोहनियों को बिल्कुल सीधा खोलकर अपनी ठुड्डी को भी आसन पर स्पर्श कर दीजिए। चलिए, बस ध्यान एक बात का रखें सब साधक, कि आपके हिप्स जो हैं वो एड़ियों से सटे रहें, चिपके रहें। अगर उठें भी तो बहुत ही नाम मात्र के लिए उठें, और सामान्य श्वास में रुकें जी। ठुड्डी लगानी है जी। कुछ साधक देखिए माथा लगाने का प्रयास करते हैं, नासिका लगाते हैं, नहीं, ठुड्डी ही लगानी है आपने। जितनी सहजता से रुकेंगे, आंखें बंद करके रुकेंगे, उतना अधिक लाभ, उतना अधिक आनंद। वाह जी वाह नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रभु का साथ, प्रभु का सानिध्य कितना आनंद देता हुआ, समर्पण का भाव आता हुआ इस वक्त। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बड़े आराम से, आराम आराम से रिवर्स आएंगे, वापस आएंगे। उन्हें एक बार वज्रासन में बैठेंगे और यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर का। दाईं भुजा दाईं टांग को सीधा रखें, बाईं भुजा बाईं टांग को मोड़ कर रखें। श्वास को सामान्य होने का इंतजार करें। धनुरासन करेंगे जी। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, माथा लगा दीजिए पृथ्वी पर, दोनों हाथ सटा लीजिए शरीर के साथ, हथेली का रुख आकाश की ओर। अब दोनों घुटनों को एक साथ मोड़िए, एक साथ मोड़िए जी। पहले दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लीजिए। घुटने जितने संभव हो सके निकट से निकट रखें। पंजे तने हुए रहेंगे जी, अभी भी पंजे तने हुए होने चाहिए। माथा पृथ्वी पर। शब्दों पर चलेंगे, पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे, फिर इसकी पूर्ण क्रिया करेंगे। श्वास भरिए अधिक से अधिक, और श्वास छोड़ते हुए केवल घुटनों को उठाइए, थाई को उठाइए, गर्दन को नहीं उठाना जी, केवल घुटनों को उठाइए। पहले थोड़ा हो थोड़ा करिए, ज़्यादा हो ज़्यादा करिए। रुकिए थोड़ा यहाँ पर, रुकिए जी, रुकिए। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी। पंजे तान कर रुकिए, घुटनों को निकट से निकट रख कर रुकिए। अभी आगे से चेस्ट नहीं उठानी जी, ना माथा उठाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस। एक बार पाँव को सीधा कर दीजिए, रिलैक्स। इसी अवस्था में थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को। फिर से मन बनाएंगे।
और एक बार फिर से दोनों पाँव को मोड़कर फिर से स्थिति ले लें, टखनों को पकड़ लें, पंजों को तान लें, घुटनों को नीचे रखें। और अब की बार घुटने नहीं उठेंगे, थाई नहीं उठेगी, केवल आगे से अपनी चेस्ट को, गर्दन को ऊपर उठा दीजिए। उठाइए जी, केवल गर्दन को, चेस्ट को उठाइए, घुटने नहीं उठाने अभी। उठाइए उठाइए, थोड़ा और प्रयास कीजिए, देखिए कर सकते हैं आप लोग। आधा ही आसन कर रहे हैं अभी तो हम। और उठाइए चेस्ट को और गर्दन को पीछे करिए। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन एक बार बाईं ओर का कर लीजिए, लेफ्ट साइड का। एकदम रिलैक्स छोड़िए अपने आप को। कोई भी साधक जबरदस्ती ना करें, नए साधक तो विशेषकर। कुछ आसन मुश्किल होते हैं, क्षमता को जरूर ध्यान में रखिए। नहीं समझ में आए अवश्य देखिए। चलिए जी, अब करेंगे इसकी पूर्ण स्थिति। एड़ी पंजे मिला लीजिए, माथा पृथ्वी पर, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, दोनों घुटनों को मोड़िए, टखनों को पकड़िए, मन बनाइए पहले, मुस्कुराते हुए गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने उठाइए, थाई उठाइए, श्वास भरते हुए आगे से चेस्ट उठाइए। अब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं जी, अब आपने रुकना है जी, 30 सेकंड रुकना है बस। समय का ध्यान मैं रखूंगा। बहुत बढ़िया। 30 सेकंड कोई ज़्यादा थोड़ी होती है जी, 15 सेकंड तो हो भी गई हैं। रुकना है रुकना है। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। ईश्वर की कृपा से देखिए हम जब सुबह उठ ही गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन तीसरी तरह का। अपने दोनों हथेलियाँ अपने चेहरे के नीचे, कान के नीचे रखें, गर्दन को दाएं या बाएं घुमाएं, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, एकदम रिलैक्स। श्वास को बिल्कुल सामान्य कीजिए, एकदम सामान्य कीजिए। बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने धनुरासन का अभ्यास किया है, बड़ा आनंद आया देखकर। आइए क्यों ना इसका एक बार फिर से अभ्यास किया जाए। केवल फिर से 30 सेकंड, 30 सेकंड चुटकियों में देखिए बीत जाती है। मन बनाइए, स्थिति लें, दोनों हाथ अपने शरीर के साथ, दोनों पांव मिले हुए, दोनों घुटनों को मोड़िए, टखनों को पकड़िए, माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर, गहरा श्वास भरिए, पेट को फुलाइए और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने थाई उठाइए, श्वास भरते हुए धड़ उठाइए। समय आपका स्टार्ट हो गया जी। बंद आंखों में जुड़िए अपने शरीर के साथ। एड़ी हिप से दूर। बहुत बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, क्या बात है जी। सहजता से रुकिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बस 5-7 सेकंड और रुकना है जी। बहुत अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। राइट करवट लीजिए, पीठ के बल आ जाइए और विश्राम लीजिए। धनुरासन शरीर के किसी अंग को भी प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ता। मोटापा दूर होता है इससे, रीढ़ आपकी लचीली बनती है, थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होती है, सर्वाइकल ठीक होता है। सहज हो जाइए, बिल्कुल सामान्य कर लीजिए अपने आप को। चलिए जी, विपरीत करनी क्रिया करेंगे जी आज। मन बनाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ एड़ी पंजे मिला लीजिए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पंजे तने हुए। जबरदस्ती कोई ना करे, क्षमता को अवश्य अवश्य ध्यान रखें। ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं आपको।
पंजे को तानिए, एड़ी को मिलाकर दोनों एड़ियों को 30 डिग्री पर ले आइए, केवल 30 डिग्री पर ले आइए और रुक जाइए यहाँ पर 5 की काउंटिंग में। 1 2 3 4 5। अब 60 डिग्री पर ले आइए, फिर से रुकिए। वेरी गुड जी। 1 2 3 4 5। अब 90 डिग्री पर ले आइए जी, 90 डिग्री पर, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5। अब 120 डिग्री पर ले आइए, अपने हाथ से सहारा दे दीजिए थोड़ा हिप्स को या कमर को, और करिए जी, कोशिश करिए। 1 2 3, वाह जिनेंद्र जी, पाँव बिल्कुल सीधे हैं। 4 5। पुनः 90 डिग्री पर आएंगे, आराम से आएंगे और फिर से एक बार रुकेंगे, पंजे को तानकर। 1 2 3 4 5। 60 डिग्री पर आएंगे जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो जी आप, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5। 30 डिग्री पर अंतिम पड़ाव है जी, 30 डिग्री पर, बहुत बढ़िया। ईश्वर का ध्यान कीजिए। 1 2 3 4 5। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल आराम से पृथ्वी के निकट आए तो रुकिए थोड़ा 1 सेकंड, फिर आराम से एड़ियों को आसन पर रखिए, रिलैक्स। देखिए जी, देखने में कितनी सहज क्रिया है। केवल 5 की काउंटिंग हमने करवाई, और इस क्रिया को जब करते हैं वैसे तो 15 डिग्री पे भी जाते हैं, फिर 30 पे, फिर 45, फिर 60, फिर 75। हमने आपको 15, 45 और 75 डिग्री पे तो रुकवाया ही नहीं। कीजिए ईश्वर का ध्यान, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए जी। चलिए जी, नाव आसन करते हैं जी आज यहाँ पर बैठ कर के। बहुत बढ़िया से देखिए, आपका अभ्यास हो गया है और मन बनाएंगे, पूरी मस्ती के साथ, पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ करेंगे, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे जी। दोनों भुजाएं पीछे लेकर जाएं और श्वास भरते हुए दोनों पांव ले चलें हाथों की ओर, आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। घुटने नहीं मोड़ने जी, बस इस बात का ध्यान रखना है, जब आगे झुकते हैं तो घुटने उठ जाते हैं जी। मत झुकिए आप, कम झुकिए, घुटने नहीं मोड़ने। करिए जी, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। आगे झुकते वक्त घुटने मत मोड़िए जी, कुछ साधकों के घुटने मुड़ रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी साधक करिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2-3 आवर्तियां और करिए। करिए जी, पंजों को लगाने का प्रयास करें जिनका नहीं लग रहा। एक अंतिम आवर्ती करें, धीरे धीरे लेट करके विश्राम, लेट जाए। सब आसन, दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए, गैप बना लीजिए, एकदम अपने आप को सामान्य कर लीजिए और मन की आंखों से देखिए अपने शरीर पर आए हुए प्रभाव को। प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ बदल के क्रियाएं करवाई जाती हैं, आपके स्टेमिना को बढ़ाने का प्रयास कराया जाता है,
लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप पूर्ण रूप से समर्पित होंगे, समय से जुड़ेंगे। बार बार आपको कहा जाता है स्नान करके जुड़ने के लिए। ये भारतीय योग संस्थान का 54 साल का एक्सपीरियंस है। लाखों साधक जुड़े हुए हैं। एक बार करके जरूर देखिए आप लोग। 3 वीक तक करके देखिए, 21 दिन तक बस। जरूर स्नान करके जुड़ें। मुझे पूरा विश्वास है कल से सभी साधक साधिकाएं और इस बात पर ध्यान देंगे। समय से भी जुड़ेंगे और पूरे समय के लिए भी जुड़ेंगे, ऐसा संकल्प करते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे, दाईं करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। चलिए जी, हंसी हो जाए। इतने बढ़िया आज आपने धनुरासन का बहुत ही बढ़िया अभ्यास किया, उष्टासन किया हमने आज, और इतनी बढ़िया आपने विपरीत करने की क्रिया की। तो पूरे शरीर के खुश होते हुए अंग को निहारिए और मस्ती से हंसना प्रारंभ कीजिए। शांत शांत भाव से बैठ जाए। आंखें सभी की बंद है, बंद ही रहे। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और चारों चरण करेंगे जी। कई दिनों से हमने चारों चरण नहीं किए हैं, लेकिन क्षमता से ज़्यादा कोई ना करें, खासकर बुजुर्ग साथी या जिनको श्वास संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो। जो पद्मासन लगा सके अवश्य अवश्य लगा लीजिए। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लीजिए। पूरी क्रिया में जब तक बोला नहीं जाए आपको, हाथों की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। इवन आपका चाहे चारों चरण कंप्लीट होने के बाद जब तक नहीं कहा जाए तब तक हमने हाथों की पोजीशन चेंज नहीं करनी। रीढ़ गर्दन सीधी है, होठों पर मुस्कान है, पूरा शरीर प्रसन्न है। दाएं हाथ को उठाएंगे, राइट हैंड को प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, जैसे हम अनुलोम विलोम में बनाते हैं। आगे की दोनों उंगलियां मोड़कर अंगूठे के मूल पर लगाइए, जहां से अंगूठा स्टार्ट होता है। लास्ट की दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी, तनी रहेंगी। अब अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर और अनामिका जो रिंग फिंगर होती है उसको रखें बाईं नासिका पर। अंगूठे को हटाएंगे और राइट साइड से ही श्वास को भरेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। केवल राइट से ही करना है जी। मूल बंद लगाकर करेंगे। शुरू कीजिए। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। दाईं नासिका से भर लीजिए, दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए। मूल बंद लगाकर रुक जाइए आंतरिक कुंभक में। जब ना रुका जाए अनामिका को हटाएंगे, बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। आंखें ना खोलें, फिर से हाथ घुटने पर जमा लें।
शरीर में ऊर्जा महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, क्योंकि हमारी सूर्य नाड़ी प्रभाव में आई। आइए इसका दूसरा चरण करेंगे। फिर से मन बनाएंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, मूल बंद लगाकर करेंगे। सब कुछ वैसे ही, लेकिन बाईं ओर से ही भरेंगे, बाईं ओर से ही छोड़ेंगे। शुरू करें। अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाइए। जब ना रुका जाए, अंगूठे को हटाएंगे, दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। आंखें कदापि ना खोलें जी। ये विशेष प्राणायाम हम लोग कर रहे हैं। कुछ ही दिन और कर पाएंगे इस प्राणायाम को हम, क्योंकि सर्दियों में ही किया जाने वाला प्राणायाम है ये चारों चरण हम जो करते हैं। विशेष परिवर्तन, विशेष प्रभाव। आइए जी तीसरा चरण करेंगे इसका। फिर से प्राणायाम मुद्रा, फिर से अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। रीढ़ गर्दन सबकी सीधी रहे जी। चेहरे की आकृति बिल्कुल ना बिगड़े, बीच में थकावट हो, बीच में वापस आ जाएं, लेकिन जितना करें सहज भाव से करें, सही तरीके से करें। अब की बार अंगूठे को हटाइए, दाईं ओर से श्वास को भरिए, बाईं ओर से श्वास को छोड़िए, बाईं ओर से भरिए, दाईं ओर से छोड़िए। मूल बंद लगाकर करें। इतनी शक्ति ना लगाएं कि चेहरे की आकृति बिगड़े, कोई देखे सामने से उसको आप असहज लगें। अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए, दाईं नासिका से भर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद, आंतरिक कुंभक में रुक जाइए, मूल बंद लगाकर रुक जाइए। जब रुकना संभव ना लगे, अनामिका को हटाएंगे। बिना आवाज किए बड़ी धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। पुनः हाथ नीचे, पुनः सुंदर अनुभूति। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। जो आपको इस वक्त लाभ मिल रहे हैं, ये जीवन पर्यंत रहने वाले हैं।
इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती। प्राण शक्ति को आप सर्जित कर रहे हैं। आइए इसका चौथा और अंतिम चरण करेंगे। हाथों की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही बनी रहेगी, घुटनों पर जमे हुए, रीढ़ गर्दन सीधी, सभी के चेहरे पर प्रसन्नता। दोनों नासिकाओं से श्वास भरिए, दोनों से छोड़िए, मूल बंद लगाकर करिए। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाइए और तीनों बंद लगा लीजिए। मूल बंद तो अवश्य लगे। रुकिए जी, रुकिए। जब लगे रुकना संभव नहीं, धीरे धीरे मूल बंद, उद्यान बंद, तीनों बंद खोलते हुए श्वास को बाहर छोड़िए और अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में भी रुक जाइए। अब की बार फिर से तीनों बंद। आंतरिक कुंभक होता है श्वास को अंदर रोक लेना, बाह्य कुंभक होता है श्वास को बाहर निकालकर रोक देना। बंदों को खोलते हुए शांत अवस्था, सहज अवस्था, सामान्य श्वास। कुछ ऐसी स्थिति बनती है हमारी कि ना श्वास लेने का मन करता है, ना श्वास छोड़ने का मन करता है। इसे बोलते हैं कैवल्य कुंभक। किसी भी जगह पर, पोजीशन पर बिल्कुल सहज होकर रुक जाना। बिना तनाव के रुक जाना। मुस्कुराते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए रुक जाना। बहुत ही सुंदर प्राणायाम आप लोगों ने किया। बहुत ही अधिक इसके फायदे जो शब्दों में नहीं बताए जा सकते। आइए आज का एक अंतिम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम करेंगे। 2 से 3 मिनट करेंगे जी। स्थिति लें, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अब बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए जी। अनामिका को हटाकर लेफ्ट साइड से श्वास को भरेंगे और राइट से श्वास को छोड़ेंगे। आवाज़ नहीं आएगी जी अब। और राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे करना, बड़े सहज होकर करना। किसी को थकान ज़्यादा हो गई हो, वो केवल गहरे लंबे श्वास करें। केवल अपने श्वासों के साथ जुड़ें, अपने श्वासों को देखें।
मुस्कुराते हुए करते जाइए। ये प्राणायाम आप किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी कभी आपको समय मिले, कई बार हम किसी की वेट कर रहे होते हैं, कई बार हम सफ़र कर रहे होते हैं, तो इधर उधर ध्यान लगाने से अच्छा हम अपने श्वासों पर ध्यान को लगाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम ही कर लिया करें। हर श्वास के साथ जुड़ना है आपको। हर श्वास में आपको उस प्रभु को, उस ईश्वर को महसूस करना है। मुस्कुराते हुए करना है, रीढ़ गर्दन सीधी रखकर करना है। लेफ्ट साइड से बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। जल्दी नहीं करनी जी। अगर हमारा बीच में चल रहा है उसको कंप्लीट करके ही वापस आए। पुनः हाथ ज्ञान मुद्रा में, पुनः सामान्य श्वास। जुड़िए अपने शरीर के साथ, सुंदर प्रभाव के साथ। आंखें ना खोलें जी, आंखें नहीं खोलनी। केवल 5-7 मिनट आपका और चाहिए। आइए, इतनी बढ़िया हमारी साधना हो रही है, लगातार हो रही है, सबसे अच्छी बात, और घर बैठे पूरे परिवार के साथ हो रही है। क्यों ना उस प्रभु को पुकारा जाए, उस प्रभु का आभार व्यक्त किया जाए, उस प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाए। बड़े दीन होकर, बड़े आर्त होकर आइए उस प्रभु को पुकारें पूरे परिवार के साथ।
शांत शांत भाव से बैठ जाएं और उस प्रभु के नाम में खोए रहें। हर श्वास पर श्वास में ओम की ध्वनि हो, ऐसा प्रतीत हो चारों दिशाओं में मेरे प्रभु के नाम की गूंज हो रही है। कितनी एनर्जी देने वाला मेरे प्रभु का नाम, मेरे रोम रोम को स्पंदित करने वाला प्रभु का नाम। प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला मेरा प्रभु का नाम। बार बार उस प्रभु का ध्यान करें। लगातार प्रसन्नता, लगातार मुस्कुराहट। एक ही प्रार्थना प्रभु से बस, प्रभु ये आपका साथ कभी ना छूटे। प्रतिदिन प्रभु हमें आपकी गोद मिले, हम आपके सेवक बनकर रहें प्रभु। आप हमारी उंगली पकड़कर चलाएं प्रभु। बार बार दीन होकर प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करते जाएं, करते जाएं। प्रभु को साक्षी मानकर सब लोग संकल्प लें, योग का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। भोजन हमारा आगे पीछे हो जाए, लेकिन योग को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। प्रतिदिन योग के साथ जुड़ेंगे। इसी संकल्प को दोहराते हुए प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करें। मुस्कुराते हुए आइए आज की सुंदर कक्षा को विश्राम दें। एक लंबी ओम ध्वनि, भरिए श्वास। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों को घर्षण कीजिए, मुस्कुराते हुए कीजिए और जो विशेष योगिक ऊर्जा उत्पन्न हुई है इसे अपने मुखमंडल पर ध्यान करें, शरीर पर ध्यान करें और बड़ी कोमलता के साथ अपने नेत्रों को खोलिए। आज के आनंद के लिए, आज की विशेष इतनी बढ़िया कक्षा के लिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, श्रीमान नरेंद्र जी का पूरे परिवार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहें, प्रज्ञा बेटी भी खूब आगे है, इसी प्रकार तरक्की करें, योग से सदैव जुड़ी रहें। आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में एक हमारा दूसरा चैनल है चैम्प योगा, CHAMP चैम्प योगा, उसमें सारी वीडियोज अवेलेबल हैं जो हम ये साधना कर रहे हैं पिछले 10 महीने की। उससे आप कभी भी किसी भी वीडियो से जुड़ सकते हैं, किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। और चैम्प योगा जो एक्सेल्स है, ये है चैनल जिससे अभी आपको लेके आ रहे हैं, इसमें सारी पुरानी वीडियोज प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अन्यथा आप चैम्प योगा में जा कर के सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियोज़ एज ए पब्लिक अवेलेबल हैं, सारी अवेलेबल है। तो आपका फिर से धन्यवाद। कल विशेष क्लास होगी हमारी, एफिशिएंसी क्लास, ठीक 5:45 बजे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।